प्रदेश सरकार ने अल्मोड़ा में ड्रेनेज की समस्या से निजात पाने के लिए करीब 19 करोड़ का बजट 3 साल पहले स्वीकृत किया था। अल्मोड़ा में बरसाती सीजन ने दस्तक दे दी है, लेकिन नालों का निर्माण कार्य अभी भी अधूरा पड़ा है। आपदा न्यूनीकरण मद से स्वीकृत 39 नालों में से केवल 11 का निर्माण पूरा हुआ है। अधिकारियों के अनुसार 11 अन्य नालों का जो कार्य है वो अभी जारी है, जबकि 17 नाले अतिक्रमण और पाइपलाइन बाधाओं के चलते लंबित पड़े हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं आखिरकार पूरा प्रकरण क्या है। उत्तराखंड सरकार ने अल्मोड़ा में ड्रेनेज की समस्या से निजात पाने के लिए करीब 19 करोड़ का बजट 3 वर्ष पहले स्वीकृत किया था, मगर अल्मोड़ा में अभी तक काम अधूरा पड़ा है। बरसाती सीजन दस्तक देने को है, लेकिन नालों का निर्माण अभी तक अधर पे लटका है। आपदा न्यूनीकरण मद से स्वीकृत 39 नालों में से केवल 11 का निर्माण पूरा हो पाया है। न्यूनीकरण के तहत स्वीकृत हुई थी। ये कुल 1976.77 लाख की योजना स्वीकृत हुई थी, जिसमें से 1813.95 लाख सिंचाई विभाग के लिए तथा 162.85 लाख जल संस्थान के लिए यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए था। हमारे पास अभी तक 791 लाख रुपए अवमुक्त हुआ है, जिसमें से 150 लाख रुपए हमने जल संस्थान को दिए हैं यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए। शेष 641 लाख हमारे पास है, जिसमें से हम 620 लाख रुपए व्यय कर चुके हैं। इसमें हमारे पास जो नाले थे, इसमें कुल 39 नाले थे, जिनमें से हम 11 पूर्ण कर चुके हैं और 11 नालों में विभिन्न कारणों से अतिक्रमण या जल पाइपलाइन, मेनली पाइपलाइन, जल संस्थान की पाइपलाइन शिफ्ट न होने पाने का कारण काम रुका हुआ है। कई नालों पे हमारे पास अभी पाइपलाइन शिफ्ट नहीं हो पा रही, इस वजह से काम स्लो भी हो गया, क्योंकि ठेकेदार पूरी तेजी से काम नहीं कर पा रहा है। अभी तक हम 11 नाले पूर्ण कर चुके हैं। 9 नाले ऐसे जो हम 50% से ऊपर पूर्ण कर चुके हैं, 70-80% तक हम जिनकी प्रोग्रेस ला चुके हैं, तथा 7 नाले ऐसे जिनमें हमारे पास 50% से कम की प्रगति है और 11 नाले ऐसे जिनमें अभी काम शुरू नहीं हुआ, जिनमें कुछ लेबर प्रॉब्लम है, कुछ में ये जो पाइपलाइन फिटिंग की प्रॉब्लम है, इस वजह से रखा। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार 11 अन्य नालों का कार्य जारी है, जबकि 17 नाले अतिक्रमण और पाइपलाइन बाधाओं के चलते लंबित पड़े हैं। नगर निगम के मेयर ने कहा कि विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि बरसात से पहले निर्माण कार्य को हर हाल में पूरा किया जाए। हालांकि जमीनी हकीकत ये है कि समय पर काम पूरा नहीं होने को है, क्योंकि समय कम है और काम अधिक है। ये अल्मोड़ा के जितने भी ड्रेनेज अपने जो नाले हैं और ड्रेनेज व्यवस्था है, इसमें हम लोगों ने नगर निगम की ओर से ये सख्त निर्देश दिए हैं सिंचाई विभाग को कि कोई समय के साथ ये कार्य पूरे किए जाए, ताकि अल्मोड़ा नगर की जनता को, अल्मोड़ा नगर को कहीं पर कोई ऐसी परेशानी का सामना ना उठाना पड़े। क्योंकि अभी मैंने माननीय हमारे सिंचाई मंत्री राज्य मंत्री आए थे ऋषि खंडवाल जी, तो उनके साथ अपने कुछ यहाँ अधिकारियों के साथ दौरा किया था और सारे नाले मैंने वहाँ पे को देखे थे और वहाँ पे को सख्त निर्देश दिए हैं। जल संस्थान के द्वारा भी जो पाइपलाइन वहाँ पे को बिछी हुई है, उससे भी कुछ परेशानी का सामना हमारे सिंचाई विभाग को करना पड़ रहा है। तो मैंने जल संस्थान से भी ये अनुरोध किया है, ये बोला है कि आप दोनों लोग अपने समन्वय के साथ और तालमेल के साथ अपने शीघ्र अपनी पाइपलाइनों को व्यवस्थित तरीके से करें, ताकि सिंचाई विभाग को बनाने वाले नालों में कोई ऐसी परेशानी का सामना उठाना न पड़े। और क्योंकि हमें बहुत जल्दी ये नाले तैयार चाहिए, क्योंकि कल के दिन में बहुत बड़ी आपदा एक ऐसी कारण न बने कि जिससे हमें हमारे नगर को इससे हानि हो। तस्वीरें देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इस मॉनसून में भी काम ये पूरा हो पाएगा। शहर के लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि बरसात के दिनों में सड़कों पर पानी भर जाता है, जिससे लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट पर और अपडेट ले लेते हैं। नसीम अहमद हमारे संवाददाता सीधे फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। नसीम, देखिए 39 नालों के निर्माण के लिए जो कार्य स्वीकृत हुआ था, अभी तक वो अधर पर लटका है और अगर मॉनसून सीजन की बात की जाए तो वो दरवाजे पर है। आखिरकार इतनी ढिलाई क्यों?
नसीम, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी 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 बिल्कुल बताना चाहूंगा। आपदा न्यूनीकरण के मद में लगभग अल्मोड़ा नगर क्षेत्र के अंदर 39 नालों को स्वीकृति मिली थी, जिसको होकर काफी लंबा समय बीत चुका है और कुछ नालों का निर्माण कार्य भी चल रहा है, जिसमें से लगभग अभी तक 11 ही नाले पूर्ण हो पाए, जिसको लेकर के बीच में परिवहन राज्य सड़क मंत्री अजय टम्टा ने भी बैठक में भी उन्होंने उनकी गुणवत्ताओं को लेकर सवाल खड़े किए थे और समय से कार्य पूरा करने की बात। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार मौसम विभाग की अगर हम माने तो बरसात का मानसून जो है समय से पहले ही पहुंच रहा है और अगर ऐसी स्थिति हुई जिस तरह से अभी नालों के हालात देखने को मिल रहे हैं, तो बरसात पहले से ही हो जाती है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है कि उन नालों से लगे हुए नगर क्षेत्र के लोगों के अपने आवासीय मकान हैं, जिनको काफी क्षति पहुंचने की भी संभावना बन सकती है। बिल्कुल नसीम, देखिए अल्मोड़ा हो या फिर अगर पर्वतीय क्षेत्रों की हम बात करिए तो जब तेज बारिश का सिलसिला होता है, जिस प्रकार से मानसून का जिक्र किया जा रहा है, प्री मानसून की आहट हम लोगों ने देख ली है, तो ऐसे में एक सिलसिला रहता है तेज बारिश का और ऐसे में जलभराव की स्थिति देखने को मिलती है, नाले उफान पर पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में नालों का निर्माण किया जा रहा था जिससे कि ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से सही बैठ जाए, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही तस्वीरें देखने को मिल रही है। जिम्मेदार क्या कह रहे हैं इसको लेकर, कब तक काम पूरा होगा? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। ये सिंचाई विभाग के कुछ सिंचाई के नाले निर्माण का कार्य चल रहा है, उनके अधिकारियों से वार्ता करने पर उनका कहना है कुछ नाले अभी और बनने बाकी शेष हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं कुछ अतिक्रमण है, कुछ अलग मामले किसी न किसी कुछ अटकलें आ रही है, जिस कारण ये नाले का निर्माण नहीं हो पा रहा है और जिसमें अभी तक 11 ही नाले पूर्ण हैं। अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो बरसात। नसीम, वजह क्या दी जा रही है? वजह क्या है कि 17 नालों का निर्माण नहीं होता है, 11 का होता है लेकिन वो भी अधर में लटके हैं? आखिरकार वजहें क्या दी जा रही है? अधिकारियों की अगर हम बात करें तो जो हमें वजह दी है उनका सीधे साफ शब्दों में कहना, अधिकांश नाले जो अटक रहे अतिक्रमण के कारण अटक रहे हैं। कहीं ना कहीं नालों के ऊपर लोगों ने जो अपने आवासीय भवन बना दिए हैं या कहीं पे कुछ लोग अड़ंगड़ आ रहे हैं जिनको नहीं बनाने, जिस वजह से काफी समस्या आ रही है उन नालों के निर्माण में। तो यानी कि इससे पहले भी कोई रोड मैप तैयार नहीं किया गया था, यानी कि कोई तैयारी नहीं की और तुरंत नालों के निर्माण का कार्य जब स्वीकृत होता है तो यहाँ पर ये सब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक है नसीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा।